अब मैंने ऊपर एक फिल्टर लगा दिया सेल की कैंपेन का, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्टिव सेल का फिल्टर लगा दिया। अब जिस जिस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेल होगा वो सारी कैंपेन मुझे यहां पर शो हो जाएंगी। अवेयरनेस की कैंपेन शो नहीं करेगा, एंगेजमेंट की शो नहीं करेगा, ट्रैफिक की नहीं करेगा, सिर्फ सेल की कैंपेन शो करेगा। ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट किया ना कि मुझे सिर्फ सेल्स की कैंपेन दिखाओ ताकि मैं उसका ऑडिट कर सकूं, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहला जो ऑडिट हमने करना होता है वो करना होता है लास्ट 7 डेज का, कि लास्ट 7 डेज में किस कैंपेन ने कितनी परफॉर्मेंस दी है। अब नीचे आओ, ये कैंपेन तो चली 5 को है तो इसका तो कोई ऑडिट है नहीं। अब समझ आए, जो मैं अक्सर साथ में यहां डेट लिख रहा हूं तो वो क्यों लिखता हूं। अब मुझे शुरू में पता चल गया ये कैंपेन 5 को चली है। अगर मेरा यहां ना लिखा होता फिर मैं एक एक कैंपेन को ओपन करता और उसकी हिस्ट्री में जाता, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस दिन चली है, किसने लास्ट एडिट किया है, बजट लास्ट कब एडिट हुआ है, सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती। यहाँ से इजी आपको पता, तो अब मुझे कैंपेन नेम से पता चल गया। अब आते हैं ऑडिट की तरफ। सबसे पहले वो कैंपेन देखो जो लास्ट कुछ देर से चल रही हैं। एड सेट्स ओपन किए बैठा नूरे, सेकंड मार्च वाली, 24 फरवरी वाली लिखते हैं। बल्कि एक और फिल्टर भी लगाते हैं जो मैंने चलाई हुई, मैं वाली को बाद में देखूंगा मैं। ओके, ये कैंपेन मैंने चलाई थी 27 फरवरी को। इसका ऑडिट करते हैं। ओपन कर कैंपेन, और ये लैपटॉप मेरा चार्जिंग पर लगा तो बंद हो जाएगा। यानी ये एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंशन की तार ही निकली है, नहीं इधर से निकली हुई है, लगाओ। इधर लगाओ। सर ऑडिट का मतलब क्या होगा? ऑडिट मीन हम देखते हैं कि लास्ट 7 डेज में कैंपेन ने हमें कैसे रिजल्ट्स दिए, किस टाइप के रिजल्ट्स दिए, ठीक है। जी ओके, अभी मैंने ये कैंपेन चलाई हुई है, कौन सी कहाँ गई है? 27 को एक कैंपेन चलाई ऑल वेब की, यानी कि रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाई है। क्या हो गया यार यहाँ पे ऑल वेब कर लेना, हो गई काम। ये सारी वेबसाइट वाली आएंगी सर? जिनके अंदर ऑल वेब लिखा होगा कैंपेन नेम के अंदर। यहां पे मैंने 4 एडसेट्स डिफरेंट चलाए। पहला कौन सा है? परचेज का लुक अलाइक, दूसरा, तीसरा इनिशियली चेकआउट का लुक अलाइक बना दिया। 3 डिफरेंट ऑडियंस को 3 डिफरेंट एडसेट्स के अंदर मैंने टेस्ट किया, ठीक है। पहले किस अब करते हैं, स्क्रॉल करो उस तरफ, यही मिलता। पहले एडसेट का सीपीएम कितना है? 279। दूसरे का 331। तीसरे का, विच मींस तीनों के सीपीएम ठीक है। मतलब ऑडियंस हमारे पास इतनी है कि अच्छे व्यूज हमें मिल रहे हैं, यानी कि हमारी रीच और इंप्रेशंस सही जा रहे हैं। आगे करो। सर ये जो बंद किया ये कौन सा लोगो लाएंगे? एक मिनट, कौन सा? ये जो बंद किया हुआ ऑल वेब विजिटर्स AWV। सर ये इनिशियल चेकआउट, इनिशियली चेकआउट जिन्होंने किया, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन पुट की और चेकआउट की तरफ गए। आप इधर आ जाओ, नजर आ रही है स्क्रीन? सर ये चेकआउट और एड टू कार्ट में क्या फर्क है? ठीक है। चेकआउट और एड टू कार्ट, चेकआउट में ये होता है कि उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके चेकआउट की तरफ गए। ऐड टू कार्ट में तो सिर्फ चीज ऐड की है, चेकआउट किया लेकिन परचेज नहीं। वो एक अलग स्टोरी है ना। चेकआउट की तरफ गए, परचेज नहीं किया, वो सेपरेट चीज है। लेकिन सर चेकआउट होता है तब जब परचेज कर लेना है।
टीमों पर तो ऐसे ही होता है। उसके बाद परचेज होता है। चेकआउट तक वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा है, ये चेकआउट। कार्ड की डिटेल वगैरह प्लेस ऑर्डर में जब क्लिक करता है तो वो परचेज का इवेंट दोबारा हम ऑर्डर परचेज करते हैं, फिर चेकआउट पे वो पेमेंट काट लेते हैं। हाँ वो डाटा सेव कर लेता है ना। हाँ। खैर नेक्स्ट आओ CTR, वहीं रुक स्पीड स्लो करो। बस। परचेज का CTR कितना है? 9.2 सिटी यानी कि बहुत अच्छा है। अच्छा है। अब यहाँ पे परचेज का लुक अलाइक बना हुआ है, मतलब जिन्होंने मेरी वेबसाइट से जाके लास्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर परचेज की, उनसे मिलते जुलते लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, तो उसका CTR अच्छा है, ओवरऑल ठीक जा रहा है। अब आते हैं ROS और आगे परचेज की तरफ, आगे चलो। एक सेकंड, सबसे अच्छी परचेजेस किसने दी हमें? इनिशियली चेकआउट। मींस वो लोग जो इनिशियली चेकआउट तक गए हैं उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा परचेजेस दी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ROS की बात करूं, उधर देखो, और तो सबसे अच्छा ROS मुझे कहां से मिल रहा है? ऐड टू कार्ट के लुक अलाइक से। ऐड टू कार्ट का इवेंट बॉटम फनल लुक अलाइक में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। बाकी आप परचेज को भी टेस्ट करो, इनिशियली चेकआउट को भी टेस्ट करो, मैं भी कर रहा हूं, आफ्टर 8 ईयर भी टेस्टिंग कर रहा हूं बेटा। पता है मुझे ऐड टू कार्ट ने परफॉर्मेंस देना, लेकिन मे भी ना दे, दूसरा दे दे। नीचे करो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे कौन सा है? तो मैंने बनाई है, नीचे स्क्रॉल डाउन, ऐड पेमेंट इन्फो, इसका भी लुक अलाइक बनाया था। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो ये परचेज वाला लुक अलाइक रोक दो, इस पे कोई परचेज ही नहीं आएगा। 0 ऑर्डर लास्ट 7 डेज। रोकना कहाँ से? पॉज कैसे करना है? हाँ यहाँ से जैसे करना है। ठीक है, पता था जी बनने कितना जरूर है। अच्छा नेक्स्ट, अब ये दोनों ऐसे हैं जो हमें ऑर्डर्स कुछ ना कुछ ला के दे रहे हैं। अब हम जाते हैं इसके एड्स को ऑडिट करते हैं। एड सेट्स ऑडिट हो गया, जो परफॉर्म नहीं कर रहा था बंद कर दिया, जो 2 परफॉर्म कर रहे थे उन्हें चलने दिया। अब पहला एड अकाउंट खोलो, ATC वाला पहला एड सेट, इसको क्लिक करो। अब इसके अंदर डिफरेंट एड्स चल रहे हैं। पहला फ्लेक्सिबल है, दूसरा काबाडोर, ईमान की एक और वीडियो, और स्मॉल कैलीग्राफी। अब इन सब को ऑडिट देखो कि किस पे कितना स्पेंड हुआ है और उसके अगेंस्ट ROS क्या है। छोड़ दो CTR CPM जो भी आ रहा है, खैर आगे करो और यस पॉज करो। तो सिर्फ एक ही क्रिएटिव है जो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो कौन सा है? ईमान वीडियोस वाला। ठीक है, एक काम करो, अभी सिर्फ एक चीज ये देखो कि ये कैंपेन 27 को चल भी गई थी या नहीं चली थी। मुझे याद है चली नहीं थी। इसको यहाँ फिल्टर करो, ऊपर जो डेट के ऊपर, इसको 26 पे लगाओ, सिर्फ 26 लगाओ, अपडेट करो, चली नहीं है। 27 का लगाओ, अपडेट करो, 0 है। 28 का लगाओ, नहीं चली है, चली नहीं। नहीं चली। 29 का लगा, यकम का लगा, क्यों नहीं चली? मे भी उस टाइम पे कोई एरर दे दियो, मैंने देखा ना। यकम को भी नहीं चली, यकम को चली है लेकिन कोई परचेजेस नहीं है। स्पेंड कितना किया उधर करो इसे, स्पेंड वाली तरफ लेके जा। और आगे 1100 रुपए स्पेंड हुआ, कोई इतनी स्पेंडिंग नहीं है। 2 को लेके जाओ, यकम को, इसका मतलब है कैंपेन चली है। 2 पे जाओ, अपडेट करो, अब उधर करो, 1800 रुपए स्पेंड किए। अब मुझे दिखाओ ROS और क्या आ रहा है, कौन सी कैंपेन चल रही है। सिर्फ वही चला है, 5 परचेज इसने 2 कोई दिए, 3 पे रखो। बजट इसी पे जा रहा है। एक परचेज, स्पेंडिंग भी नहीं हुई इतनी। 4 पे जाओ, बाकी सारे एड्स रोक दो जिसपे आई हुई है ना हमें परचेज, बस वही चलने दो। काबाडो रोक दो, ईमान की पहली वीडियो भी रोक दो, और ये चलने देनी है। ये वाली कैलीग्राफी वाले पे तो रिजल्ट आए थे। ये वाली क्या है? 6.34। चलो इसको भी रोक दो।
सेम इसी तरह इसका दूसरा एडसेट ओपन करते हैं, इसके ऊपर परचेजेस है। एक सेकंड, कैंपेन जेकम से चली थी ना, इनिशियल चेकआउट का लुक अलग, इस पे ऊपर 25 परचेजेस हैं टोटल। अब यहाँ पे देखते हैं किस किस पे आई। इमाम वीडियो 2 काबा डोर भी महंगा पड़ रहा है हमें, ऊपर वाली वीडियो इन दोनों में यही सेम क्रिएटिव रखे थे विद और डिफरेंट ऑडियंस, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ एक कैंपेन का ऑडिट किया है। जब आप ब्रांड को ऑडिट करने बैठते हो, हर कैंपेन को ओपन करके देखते हो, उसका ऑडिट करते हो कि कितना ऐड टू कार्ट आया हुआ है, आरओएस कितना है, परचेजेस कितनी है। कम हो गया ना, 3.96 ओवरऑल दिखा रहा है आपको, किसी एक दिन 10 किया होगा। ठीक है, यार मेन थिंग सिर्फ एक है, वो है आरओएस। अगर तो आरओएस ठीक है, आपका क्लिक 50 का भी पड़ रहा है बाहर में, मिसाल मैं आपको देता हूँ, 50 रुपए के क्लिक के ऊपर आपको 10 का आरओएस आ रहा है, आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपकी तो सेल अच्छी खासी उठ गई। मतलब ये कि अगर एक क्लिक 50 रुपए का पड़ रहा है लेकिन आपका आरओएस 10 का जा रहा है, विच मीन 1 रुपए लगा के 10 रुपए की सेल आप कर रहे हो। सर लेकिन एक आरओएस थोड़ा सा महंगा हमें पड़ रहा है, यानी कि जो ज्यादा पैसे लग रहे हैं एक परचेज के ऊपर, लेकिन है उसके ऊपर, उस ऐड के ऊपर परचेजेस बल्क में है, फिर चलने देंगे ना। अगर परचेजेस बहुत ज्यादा है फिर चलने और आरओएस थोड़ा सा गड़बड़ है तो कोई मसला नहीं। आरओएस देखना चाहिए या मैक्सिमम देखना चाहिए, या ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारा आरओएस ब्रेक इवन से ऊपर आ रहा है तो मिनिमम प्रॉफिट में जा रहे हैं, फिर उसे स्केल करो, फिर उसे स्केल करना चाहिए। ये नहीं कि हम शुरू से ब्रेक बैठ जाएंगे, नहीं, फिर उसे स्केल करो। बजट बढ़ गया 600 रुपए एक सेल का बजट, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, आरओएस यही चीज है। एक सेल मिसाल के तौर पे आपके प्रोडक्ट को 700 रुपए की 600 रुपए स्टैंड उसने कर दिया, तो फिर प्रॉफिट हाँ 600 रुपए प्रॉफिट है, तो फिर एक बजे 600 वो एक आरओएस हो गया ना, सिंपल ब्रेक इवन में आ गया, सॉरी इक्वल में आ गया। परचेज ज्यादा दे रहे हो और स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, परचेज दे रहे हैं लेकिन स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, फिर देखो आपको वो प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही। आपने हमें वो मोटा ये तो बताया था कि सीपीएम सीटीआर ये होना चाहिए, इसमें क्योंकि ऑडियंस आ जाती है टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, उसके लिए सेम क्राइटेरिया डिफरेंट है यार। बॉटम ऑफ द फनल थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है आपको, वहाँ पे रोआ से देखना है। आपने सिर्फ पहले जब भी ऑडिट कर रहे हो एक चीज देखो, आरओएस मेंटेन्ड है, स्केल अप कर दो, नहीं है मेंटेन, फिर आप बाकी कॉलम्स पे आओ कि आरओएस मेरा अगर मेंटेन नहीं हो रहा तो आइदर मेरा क्या सीटीआर ठीक आ रहा है, सीपीएम ठीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, सीपीसी ठीक है, फिर आप बाकी कॉलम्स का ऑडिट करोगे। आरओएस अगर मेंटेन नहीं है तो, अगर आरओएस ही मेंटेन है तो डजंट मैटर जो मशीन चल रहा है। ये दूसरी जो ऐड चलाई जा, ये आप इनको कुछ दिनों तक फिर दोबारा रन कर सकते हैं। हाँ मैं दोबारा इसको टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो कैंपेन्स के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होते हैं, मैंने अभी इसी के अंदर कुछ कॉस्ट कैप की भी कैंपेन चलाई हुई है। कितनी चल रही है? नहीं देख रहे हैं सारा का मेन चल रहा है, टोटल एक्टिव 3 4 कॉस्ट कैप का मतलब पता है क्या होता है? मेटा को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, मुझे इतने रुपए में ही ऑर्डर ला के दे, ठीक है। सेल्स की कैंपेन चलाना सीख लो, फिर ये सिखाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्रॉपर डेटेड महीने का ऑडिट निकालना पड़ता है इसको चलाने से पहले। और ये सीपीयू के ऊपर ही होता है सारा, सीबीओ के ऊपर भी होता है, वो आपकी मर्जी है। और ये किस फिल्टर पे होता है? सीपीसी पे सर?
ये होता है कॉस्ट कैप की कैंपेन होती है, जहाँ पे हम हाईएस्ट वॉल्यूम सिलेक्ट करते थे ना बाइंग टाइप में जाके। वहाँ पे हम बाइंग टाइप था ना, नहीं बाइंग टाइप का ऑप्शन रेजोल्यूशन है। सर्च करते थे कि कैंपेन लेवल के अंदर जाके कैंपेन लेवल के अंदर जाके हाईएस्ट वॉल्यूम था, वहाँ पे ही आता है कैंपेन लेवल के अंदर ही कॉस्ट कैप, आरओएस और बिड कैप। ऑप्शन में सर हमने बिड में जाना है। हाँ, यहाँ पे हमने इस पे जाना है, कॉस्ट कैप पे जाना है। जो प्राइस लिमिट करते हैं वो प्रोडक्ट की करते हैं नहीं परचेज की हमने ऑर्डर कि मैं मेटा को यहाँ पे ये एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपने जो स्पेंड करना है, मिसाल के तौर पे आपने दिन का 20,000 रुपये स्पेंड करना है और मुझे एक ऑर्डर चाहिए 500 रुपए में, तो मुझे दिन के आपने 20,000 के हिसाब से देख लो कितने ऑर्डर्स आपको चाहिए। अगर मैं उसे दे दूँ कि मुझे 1000 में एक ऑर्डर ला के दो, तो अब मेटा क्या करेगा, 20,000 रुपये तब स्पेंड करेगा जब 20 ऑर्डर लेके आएगा, अदरवाइज वो स्पेंडिंग नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसमें आपका बजट जाया नहीं होता। हाँ बजट बचता है, और सर ये जो नई ब्रांड होती है उनके ऊपर भी एप्लीकेशन नहीं चलता। और अब ये देखो, ये कैंपेन मैंने 23 फरवरी से चलाई हुई है, 5,000 रुपये पर डे उसे दिया हुआ है, उसने कितना स्पेंड किया, 483 रुपए। क्यों? ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, उसने स्पेंड ही नहीं किया। ठीक है, अगला देखो, इसमें 28,000 रुपये पर डे लगा हुआ है, ऑर्डर्स आ रहे थे, वो स्पेंड कर रहे हैं। ऊपर वाली है 14,000 रुपये पर डे थी, स्क्रॉल करो उस तरफ लेफ्ट तरफ, कितना स्पेंड किया उसने, स्पेंड की तरफ 3,000 रुपये सारा स्पेंड किया। इसके अंदर आप बजट को कंट्रोल करते हो, इसमें आपका बजट का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेते हो मेटा से, लेकिन इसके लिए आपको डीप एनालिसिस करने पड़ते हैं। डाटा कितना होना चाहिए? किस जगह से चीज आ रही है, कितने में पिछले लास्ट एक मंथ में ऑर्डर आया है, किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, कितना आया है। ये न्यू ब्रांड पे भी कर सकते हैं डेटा आना जरूरी है इसके लिए। कॉस्ट कैप की कैंपेन हो यार, बस ठीक है ना। कॉस्ट कैप की जो कैंपेन है ना, वो चलाने के लिए कम से कम आपका 2-2.5 महीने का डाटा होना चाहिए, और दूसरा थोड़ा सा दिल गुर्दा भी होना चाहिए, क्योंकि आप पर डे 20-25 हज़ार रुपए की स्पेंडिंग करते हैं। कॉस्ट कैप आपकी कोई छोटी मोटी स्पेंडिंग में चलती ही नहीं, कम से कम 20 से 25,000 रुपए पर डे। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट एसेट बनते हैं, डिफरेंट वैल्यूज आप देते हो, उससे परसेंटेज वैल्यूज देते हो, इसकी सेटिंग्स ही चेंज है कंप्लीट। अगर जैसे न्यू ब्रांड है फ्रॉड और इंटरेस्ट, बस ये दो वर्ड। और बजट की तरफ किस पे जाएंगे, सीबीओ पे कि सीबीओ पे? सीबीओ ज्यादा बेस्ट है। सीबीओ ज़्यादा लाभ है। यार एपीओ पे बजट वेस्ट है, आप सीबीयू प्रेफर करते हैं? मैं ऑडियंस ज्यादा देता हूँ। जो हम प्लस करते हैं वो बिल्कुल होता है। इंटरेस्ट मुस्लिम्स वाले, जैसे रमजान एक इंटरेस्ट है, जैसे शेयर होता है या मुस्लिम कैलेंडर एक इंटरेस्ट है। मुस्लिम कैलेंडर यहूदी तो नहीं इंस्टॉल करेगा, अपने मोबाइल में देख के। उसके अलावा कुरान एक इंटरेस्ट है।